राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशोरी जी की कृपा में। नवरात्रों के 9 दिन मैं सुनाऊंगा आप लोगों को नव देवियों की कथा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी की। तो चलिए भक्तों प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व गणपति बप्पा का ध्यान करते हैं। ओम गण गण गणपते नमः। चलिए कथा आरंभ करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पिछले भाग में हमने देखा था कि माँ का जन्म पर्वतराज की घर होने से माँ शैलपुत्री बनी, और अब हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। श्याम वर्ण की होने के कारण माँ काली कहलाई और माँ का नाम रखा माँ पार्वती। माँ पार्वती जब बड़ी हुई, माँ ने शिवजी को पाने के लिए वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और ये बात अपनी माँ और पिता को बताई। उन्होंने माँ के साथ माँ की सखियाँ जया और विजया को साथ में भेजा, और माँ ने ब्रह्मचारिणी भेष धारण कर, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला धारण कर ब्रह्मचारिणी भेष बनाकर सखियों सहित वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। वन में पहुंचकर माँ तपस्या में लीन हो गईं और उनकी सखियाँ जया विजया माँ का ख्याल रखने लगी, माँ की सेवा करने लगी। माँ गहरी तपस्या में लीन हो गई और ये तपस्या कई सालों तक चलती रही। कई वर्ष बीत गए पर माँ की ये तपस्या यूं ही चलती रही। परंतु शिवजी उनको दर्शन देने के लिए कैसे आते, क्योंकि वो तो स्वयं समाधि में लीन थे। और ये सब देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने निश्चय किया कि वो कामदेव के पास जाएंगे और कामदेव से कहेंगे कि शिवजी को समाधि से जगाएं। और ये सब निश्चय कर सभी देवता कामदेव के पास आए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ थे और सभी देवताओं ने कहा कि शिवजी को समाधि से उठाना है, और कामदेव इसका परिणाम जानते थे। इसलिए कामदेव ने मना किया कि नहीं, मैं ये कार्य संपन्न नहीं कर सकता। परंतु इंद्रदेव ने अपने इंद्र होने के पद का लाभ उठाते हुए कहा, तुम मुझे मना करोगे? इसलिए कामदेव इंद्रदेव को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए कामदेव ने मजबूरन हाँ कहा और सभी देवताओं के साथ चल दिए। और कैलाश पहुँचकर देखा कि शिवजी गहरी समाधि में लीन थे। कामदेव ने अपने धनुष बाण से प्रेम बाण चलाया और वो जाकर के माला में परिवर्तित हो गया और शिवजी की गले में गिर गया। शिवजी के गले में गिरते ही शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया। और ये सब जब कामदेव की पत्नी देवी रति को ज्ञात हुआ, वो वहाँ आई और जोर जोर से विलाप करने लगी। और ये सब देखकर लक्ष्मी नारायण, माँ शारदा, ब्रह्मदेव आदि सभी देवी देवता आ गए। और तभी माँ आदि शक्ति भी वहाँ आई और उन्होंने ये सब देख इंद्र देवता को डांट लगाते हुए कहा कि ये तुमने क्या किया, ये उचित नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। परंतु ये सब विधि का विधान था, पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका था। इंद्रदेव ने अपनी भूल समझी और माँ से क्षमा मांगी। जोर जोर से विलाप कर रही देवी रति को माँ ने आश्वासन दिलाया और कहा, पुत्री, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु तुम धैर्य रखो। तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी की कोख से जन्म लेंगे, तब तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। पुत्री धैर्य रखो। और ये सब सुनकर देवी रति अपने लोक को आ गई और कामदेव को पुनः पाने की प्रतीक्षा में बैठ गईं और माँ की भक्ति में लीन हो गईं। और वहीं कैलाश पर भगवान शिव शंभु अपनी गहरी समाधि से बाहर आ चुके थे। और वहीं दूसरी ओर माँ पार्वती ब्रह्मचारिणी का भेष धारण की हुई गहरी तपस्या में लीन थी। और जब माँ की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने माँ की एक से बढ़कर एक परीक्षाएं लेनी आरंभ की। माँ एक के बाद एक सभी परीक्षाओं में पूर्णतः उत्तीर्ण हो रही थी। और ये सब देख भगवान से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे। भगवान भोलेनाथ के दिल में माँ पार्वती के लिए प्रेम और भी गहरा होता जा रहा था। और एक दिन जब माँ की तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवान भोलेनाथ भेष बदलकर माँ पार्वती के सम्मुख आए और शिवजी के बारे में दुर्वचन कहे। और ये सब देख माँ को बड़ा क्रोध आया। माँ ने उन्हें गुस्से में रोका और कहा, बस अब मैं और नहीं सुनूंगी शिवजी के खिलाफ कोई भी शब्द, अब बस बहुत हुआ। और ये सब देख शिवजी मुस्कुराए और अपने सौम्य रूप में आए और उन्होंने माँ को वर दिया और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं आपको पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए सज्ज हूँ। घर जाइए और जाकर विवाह की तैयारियाँ कीजिए। और माँ अपने घर वापस आई और
विवाह की तैयारियों में व्यस्त हो गईं। तो भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी की। कल आप लोगों को माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल किशोरी जी की कृपा को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों तक टिमटिमाट करके नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब तक के लिए राधे राधे।